बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षा है वो 4 आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने इसी 4 आर्य सत्य को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि पहला दुख है, जीवन में दुख है, ये पहला चार आर्य सत्यों में से पहला है। दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा दुख से मुक्ति का मार्ग। उन्होंने दुख के संदर्भ में कहा कि जीवन में दुख है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया और लोगों को बताया। और इसके पीछे उन्होंने ये बताया कि जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, कोई रोग हो जाए वो दुख है, प्रिय से वियोग, अप्रिय से मिलन या फिर इच्छित की प्राप्ति ना होना, ये सारी चीज़ें दुख हैं। यानी कि जीवन में इस रूप में दुख विद्यमान है। और उसके कारण को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो दुख का कारण है उसके पीछे असली वजह इच्छा है, तृष्णा है, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और अज्ञान, ये सारी चीज़ें हमको संसार के बंधन में बांधते हैं और इस वजह से दुख जनरेट होता है और यही दुख का कारण है। यानी कि दुख के कारण में अज्ञानता शामिल है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, लोभ है और सबसे बड़ी चीज़ इच्छा के रूप में है। इसके निवारण के लिए उन्होंने रास्ता दिया कि दुख का निवारण संभव है। तृष्णा को समाप्त किया जाए, अज्ञानता को दूर किया जाए और इससे दुख का अंत हो जाएगा। और इसी अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा कि निर्वाण कहते हैं जब हम जीवन में दुख का निवारण कर लें, यानी कि तृष्णा को ख़त्म कर लिया जाए। तृष्णा ख़त्म हो गई, अज्ञानता ख़त्म हो गई, लोभ, मोह, क्रोध जैसी चीज़ें। और इसके लिए, इसको सबको समाप्त करने के लिए जो रास्ता उन्होंने दिखाया, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, दुख से मुक्ति का मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग है जो सम्यक दृष्टि से लेकर के सम्यक समाधि तक जाता है और जीवन को शुद्ध और कल्याणकारी बनाता है। जिसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि की बात किया कि जो सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब आपके पास में सही ज्ञान होना चाहिए और सही विचार रखना, इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जीवन के सत्य को समझना। दूसरी बात उन्होंने सम्यक संकल्प की किया। सम्यक संकल्प का मतलब कि अच्छे और पवित्र विचार रखना और साथ ही साथ हिंसा से, द्वेष से, इन सारी चीज़ों से दूर रहना। सम्यक वाणी की बात भगवान बुद्ध ने किया कि जो भी बोलना है वो सत्य होना चाहिए, सत्य बोलिए, सत्य हो, कठोर हो, चलेगा, झूठी बातों से बचना है। सम्यक कर्म की उन्होंने बात किया कि आपका जो कर्म होना चाहिए वो कर्म सम्यक होना चाहिए, यानी कि अच्छा काम करना है और किसी को हानि अपने कर्म से हमें नहीं पहुंचाना है। उसी तरीके से उन्होंने सम्यक आजीविका की बात किया कि जो भी कुछ किया जाए वो ईमानदारी से होना चाहिए, नैतिकता से होना चाहिए, उससे जीविका हमें अपनी चलानी है। सम्यक प्रयास की बात है कि बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छे कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करना है। सम्यक स्मृति की जो चर्चा भगवान बुद्ध ने किया है, उसमें उन्होंने कहा कि मन और विचारों को नियंत्रित रखना तथा सजग रहना, यही है सम्यक स्मृति। और लास्ट में सम्यक समाधि की बात इसमें की गई है अष्टांगिक मार्ग में, और इसका मतलब है कि ध्यान और एकाग्रता के द्वारा मन को शांत करना और उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहा जाता है, यानी जिसमें किसी भी तरीके का अरहत पद को प्राप्त कर लेना, किसी के लिए भी मन में किसी तरीके का दोष नहीं, कोई भी ऐसी भावना नहीं जो द्वेष के रूप में हो, घृणा के रूप में हो या किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो। तो यानी मन से, विचार से, कर्म से हम सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएं, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने या किसी भी नकारात्मकता से। तो ये सम्यक समाधि की अवस्था, और इन अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जीवन में जो दुख है उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो दुख को समझना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है और आर्य मार्ग पर चलना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और जो भगवान बुद्ध के अनुसार जो जीवन में दुखों को समझने और उससे मुक्ति पाना चाहता है, उसको अपने जीवन में ये 4 आर्य सत्य को अपनाना चाहिए।